नाजरीन, अनवर मकसूद जब भी बोलते हैं बहुत ही कमाल बोलते हैं। हम आपके साथ अनवर मकसूद की कुछ गुफ्तगू शेयर करने जा रहे हैं। ये गुफ्तगू अनवर मकसूद ने रिकॉर्ड कराई थी ईद के लिए, लेकिन ईद पे इस गुफ्तगू को नहीं चलने दिया गया। अनवर मकसूद ने क्या गुफ्तगू की थी जिसकी वजह से इस गुफ्तगू को ईद पे नहीं चलने दिया गया, हम आपके सामने ये गुफ्तगू रखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अनवर मकसूद की गुफ्तगू का एक एक जुमला जो है बहुत ही ज़ुबानी है, उसके अंदर तंज़ो मज़ाह भी मौजूद है, उसके अंदर शदीद तनकीद भी मौजूद है, उसके अंदर हकायक भी मौजूद है और बहुत तल्ख हकायक है जो कि मौजूद है। अनवर मकसूद की गुफ्तगू सुनने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। ईद के दिन के लिए मैंने एक नया प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, वो आप लोग देख नहीं सके क्योंकि वो हुकूमत को पसंद नहीं था। एक टॉक शो में मैं एक सरकारी अफसर को बुलाता हूँ, एक आईजी और एक कर्नल को। ये तीनों टीवी के मशहूर अदाकार हैं। इन तीनों को खबर नहीं होती कि मेरे आखिरी मेहमान कौन है। आखिरी मेहमान मेरा शैतान था। शैतान नॉर्मल शक्ल का इंसान, काली शलवार, काली कमीज, काली शॉल और काली अनक लगाया आता है। वेरी गुड लुकिंग मैन। मैं कहता हूँ शो के आखिरी मेहमान अपने बारे में कुछ नहीं बताते, सिर्फ इतना कहते हैं कि मैं निकाला हुआ हूँ। निकाला हुआ हूँ मगर इदारे का नाम भी नहीं बताते। शैतान आकर बैठ जाता है। आज ये पूछते हैं आप किस इदारे में काम करते थे। शैतान कहता है उस इदारे में आपका जाना मुश्किल है, जन्नत से निकाले गए थे। फिर कहता है आजी साहब मेरा काम आप कर रहे हैं, सरकारी अफसर साहब मेरा काम आप कर रहे हैं, और कर्नल साहब आप भी मेरा काम कर रहे हैं। आप तीनों ने मुझे आउट ऑफ जॉब कर दिया है। मैं सारा दिन बेकार अपने कमरे में लेटा रहता हूँ। मेरे पास कुछ करने को नहीं है। अब मुझे क्यों भेजा खुदा ने पाकिस्तान, कुछ करने को नहीं है यहाँ। कर्नल खड़े हो जाते हैं, कौन हो तुम? उन्हें छोड़े, मैं शैतान हूँ। तो कर्नल जोर से कहते हैं ला हौल वला कुव्वत। तो एकदम कर्नल गायब हो जाते हैं, सरकारी अफसर गायब हो जाते हैं और आईजी गायब हो जाते हैं। तो कर्नल, आईजी और सरकारी अफसर तीनों गायब हो जाते हैं और शैतान कुर्सी पे बैठा हंसता है और ताली बजाता रहता है। ये ऑन एयर नहीं जा सका। एक और प्रोग्राम जो मैं लिखा था वो भी आप नहीं देख सके, मेरे लिए प्रॉब्लम है। बकौल मीर के क्या शौक की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज पर कुछ न लिखा जाता। क्योंकि मना करने वालों को ये खबर नहीं होती। सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती, सवारे तख्ते रवां को खबर नहीं होती कि तख्त ही से तो तख्ता निकलता रहता है। डूस्टॉक की तरह का शो था। एक बेकार बेरोजगार आदमी का मैं इंटरव्यू कर रहा था। मैं कहता हूँ मेरे पहले मेहमान हैं, तो वो कहता है पशेमान, परेशान, मरा हुआ इंसान, फिर भी जबान पर जीवे जीवे पाकिस्तान। भाई फिर आप जिंदा क्यों हैं? मजबूरी है अनवर साहब, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अनवर साहब हम जिंदा कौम हैं। क्या करते हैं? बस तराना गाते रहते हैं। पाक-ज़मी शादात, ये तो कौमी तराना है अनवर साहब। हम तो हालाती तराना गाते हैं। हालाती तराना कौन सा है? इस डंडे के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। भाई इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। अनवर साहब किस परचम की बात कर रहे हैं? मरियम के अब्बा का परचम, कासिम के अब्बा का परचम, बिलावल के अब्बा का परचम। MQM के बारे में कुछ नहीं कहा। वो तो हर सियासी परचम का साया ढूंढते फिरते हैं। जिस परचम के नीचे जरा सा भी साया मिल गया वो खड़े हो जाते हैं। अपने परचम के साए तले तो हम सिर्फ 14 अगस्त के दिन होते हैं। पढ़े लिखे हैं, ना होता तो अच्छा था। उर्दू में MA किया था। थोड़े दिन सिंध के सरकारी स्कूलों में उर्दू पढ़ाने वालों को उर्दू पढ़ाई। फिर जब वो मुझे गालिब के अशार का मतलब बताने लगे तो डर के मारे मैंने सिंधी सीख ली। कहाँ रहते हैं? गालिब के डिज़ाइन का एक बेदरो दीवार सा क्वार्टर है। दिन भर घूमता रहता हूँ, कोई पढ़ने वाला मिल जाए, नहीं मिलता तो रात में अपने क्वार्टर की छत पर लेटा आसमान को देखता रहता हूँ। आसमान में क्या देखते हैं?
انور صاحب 3 اسٹار 4 اسٹار 5 اسٹار. مگر ان اسٹارز کو معلوم نہیں انور صاحب کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے. الیکشن میں ووٹ کس کو دیا؟ انور صاحب شناختی کارڈ نہیں ہے نہ پاسپورٹ ہے. کیوں؟ گھر واپس جانے کے لیے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. رہی شناختی کارڈ کی بات تو میری کوئی شناخت نہیں ہے. ووٹ تو ڈالنا چاہیے. انور صاحب میں ڈاکہ ڈالنے کا سوچ رہا ہوں. بیوی بچے ہیں، بیوی مر گئی. اس سن کر دکھ ہوا مجھے. میرے دکھ کی بات نہیں، وہ اور کسی پہ مر گئی، مجھے چھوڑ دیا. کہنے لگی غالب اقبال فیض میرا جی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی. ایک بینک کے افسر سے شادی کر لی. تو آپ اکیلے رہتے ہیں؟ جی ہاں. بیٹا آپ کا امریکہ میں ہے. جی جی. اس کے 4 بچے ہیں. بیٹے کے پاس چلے جائیں، یہاں اکیلے رہتے ہیں آپ گھر میں. انور صاحب اس کی بیوی کام کرتی ہے، بیٹا کام کرتا ہے، 4 بچے ہیں. وہاں جاؤں گا تو کہیں گے دادا برتھ ڈے ہے، غبارے پھلا دیں. دادا آج اسکول آپ چھوڑ کے آئیں گے. دادا گھاس پر سے برف صاف کر دیں. دادا کتے کو ٹہلا کے لے آئیں. انور صاحب قید بابشقت سے یہ قید تنہائی بہتر ہے. بیٹا ملنے آتا ہے؟ آتا ہے، کیونکہ کوارٹر اس کے نام ہے. اس دفعہ مجھے ایک بڑا سیل فون دے گیا اور کہنے لگا آپ بچوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، یہ آپ رکھ لیں. وہ چلا گیا، مگر 60,000 روپے دے کے نہیں گیا، کیونکہ اس سیل کی ڈیوٹی جو ہے سیل فون کی پاکستان میں 60,000 روپے ہے. وہ میرے پاس بیکار پڑا ہوا ہے. آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. مت پوچھو نام میں کیا دھرا ہے. نام بتا دیں، شاید میں آپ پہ کام آ سکوں. نام تو میرا ایسا ہے کہ میں شاید تمہارا کام کر دوں. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عاصم ہے. خدا حافظ. یہ بھی پروگرام آپ نے نہیں دیکھا. ناظرین، آپ نے انور مقصود کی گفتگو سنی. انور مقصود جب بھی بولتے ہیں بہت ہی کمال بولتے ہیں. شدید تنقید کرتے ہیں لیکن طنز و مزاح کے اندر بہت ہی بڑے بڑے اور بہت ہی تلخ حقائق کو بھی طنز و مزاح کے اندر بیان کر دیتے ہیں. کسی پہ وار بھی کرتے ہیں، کسی کو سناتے بھی ہیں تو بہت ہی زبردست سناتے ہیں. اس طنز و مزاح میں بہت بڑے لیسن بھی ہیں. اس طنز و مزاح میں پاکستان کا اس وقت جو نظام ہے، جو کچھ بھی پاکستان کے مسائل ہیں، ان کے اوپر یہ طنز و مزاح بہت ہی بھرپور طنز و مزاح ہے. اس کے اندر انور مقصود نے واضح طور پر تنقید بھی کی ہے، تلخ باتوں کو بھی پیش کیا ہے. جو حقائق پاکستان کے اندر چل رہے ہیں اور گزشتہ 76 سالوں سے چل رہے ہیں، ان حقائق کو بھی طنز و مزاح میں عوام کے سامنے پیش کر دیا ہے. انور مقصود کی اس گفتگو سے آپ اتفاق کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں.